हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित एकेडमी। तो हम आप लोगों को साइंस यूथ कंपटीशन टाइम्स 2024 आरआरबी 2024 रेलवे एसएससी बैंक एनएसएससी और बिहार के अन्य एग्जाम, बिहार एसएससी ग्रुप डी, यानी जितने भी एग्जाम में साइंस पोर्शन पूछे जाते हैं, बिहार टीचर एग्जाम, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सब्जेक्ट व टॉपिक वाइज एनटीपीसी एलपी स्टेज 1 स्टेज 2 पैरामेडिकल आरपीएफ कांस्टेबल, ये सामान्य विज्ञान 14,415 क्वेश्चन आप लोगों को मिले जाएगा। तो आरआरबी जनरल साइंस हम लोग टॉपिक का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है मात्रक मापन। सारा टॉपिक का हम लोगों को सोल्यूशन करेंगे और बहुत ही बेस्ट तरीका से आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे किस प्रकार से यह कैसे कैसे कैसा पैटर्न आया गया है। फिजिक्स से कितना क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से, जीव विज्ञान से। तो सबसे फिजिक्स से 2011 क्वेश्चन, 2011, फिर केमिस्ट्री से 2082, बायोलॉजी से 2184 क्वेश्चन मतलब है पूछे गए। देखिए फिजिक्स में 2011 है, जीव रसायन विज्ञान में 2082 और जीव विज्ञान में 2184। जीव विज्ञान का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है साइंस में बायोलॉजी का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। शक्ति की इकाई जो है जूल पर सेकेंड, क्योंकि शक्ति पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जूल पर सेकेंड। यानी ऑप्शन नंबर ए तो है। फिर देख लीजिए, फिर पावर का तो ए नंबर है। और क्या होता है आपका बी, पावर का यूनिट वाट भी होता है और पावर का यूनिट अश्व भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ये ऊर्जा का ऐसा यूनिट है, किलोवाट पर घंटा क्या है, ऊर्जा के यूनिट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो उसमें ऊर्जा की इकाई कौन कौन सा, पहले ये आपको याद रखना, कैलोरी, जूल और वाट सेकेंड, ये उसमें ऊर्जा की इकाई है। लेकिन किलोवाट जो है उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। ये जो है किलोवाट, यह शक्ति की इकाई है। ये किलोवाट जो है शक्ति की है, यानी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो किलोवाट है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रेरित विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या है। तो भी मतलब वोल्ट है। प्रेरित, ये क्या हो गया, वोल्ट। प्रेरित विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर। ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। तो वोल्ट एम्पियर जो है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है, तो ए नंबर। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट बाय धारा, वोल्ट यानी विभवांतर बटे विद्युत धारा, ये भी बोल सकते हैं। प्रतिरोध का ये फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। स्क्वायर से डिनोट करते। आवर्धन की इकाई क्या है, आवर्धन की इकाई, इसकी इकाई कोई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है, इसलिए इसके जो यूनिट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक ऑप्शन नंबर डी होता है। ऑप्शन नंबर डी, वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। फोकस दूरी का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर है। फोकस दूरी का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा है, डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता ऐसा मात्रक क्या हो गया, फिर हो गया ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन ऐसा मात्रक नहीं है। तो कैलोरी जो है ऐसा मात्रक
नहीं है, लेकिन एम्पियर ओम, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, न्यूटन फोर्स का मात्रक है, बल का, ओम जो है पर, ओम जो है प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 14, लंबाई की ऐसे मात्रक क्या होती है? तो मीटर होती है। लंबाई की ऐसे मात्रक क्या होती है? मीटर। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण यानी एक्सीलरेशन का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में क्या है? तो ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। रेडियो धर्मिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो बेकुरल। रेडियो धर्मिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? बेकुरल होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय ये जो है 7 को मूल भौतिक राशि है। कितने मूल भौतिक राशि राशि होते हैं? 7। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक केंद्र होता है। पदार्थ की तीव्रता का मात्रक, पदार्थ की मात्रा का मात्रक ओम होता है, सॉरी मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? भार की ऐसा मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। भार बोलेगा तो न्यूटन, भार की ऐसा मात्रक न्यूटन होगा, जिसको हम लोग भार यानी वेट। निम्न में किसका मात्रक जो ऐसा ही मात्रक कैंडेला है? तो ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला है। ऑप्शन नंबर डी। संवेग का ऐसा मात्रक पद्धति में इकाई क्या है? संवेग। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? पहले ये चीज आप लोगों को जानना पड़ेगा। यानी संवेग यानी मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। मास का ऐसे यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स, यानी क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार से बी नंबर हो गया। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। प्रकाश वर्ष जिसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होती है? 9.46 10⁻15 मीटर, यानी एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं, या 3.08 10⁻16 मीटर होते हैं। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है? दूरी के मापन के लिए किया जाता है प्रकाश वर्ष। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक इकाई क्या? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक इकाई ओम है। फिर किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, न्यूमेरिकल आप लोग बना लीजिएगा। तभी न्यूमेरिकल को स्किप करते हैं कि बता दें। न्यूमेरिकल तो नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या दिया गया है, क्या बोला गया देख लेते हैं। किसी पिंड पर लगाए गए बल, बल द्वारा किया गया कार्य। किसी पिंड द्वारा बल दिशा में की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होती है। निम्नलिखित में कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो क्या बोला गया? यानी बल द्वारा किया गया कार्य और पिंड द्वारा बल की दिशा में की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होती है। तो निम्नलिखित में कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। वर्क डन इक्वल टू फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, बल द्वारा तय की गई दूरी मीटर। तो वर्क डन इक्वल टू न्यूटन मीटर हो गया, यानी इसको बोलते हैं जूल, क्योंकि कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बल। तो ऑप्शन नंबर ए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो डायोप्टर लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक है निकट दृष्टि। तो ये तो जानबे करते, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष मायोपिया जिसको बोलते हैं, इसमें दूर नजदीक की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। इसको दूर करने के लिए ऑप्टिकल लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग। दूरदृष्टि दोष मतलब हैप्रोमेट्रोपिया, इसका मतलब क्या होता है? दूर वाले वस्तु दिखाई देते हैं लेकिन नजदीक वाले वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते, इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। इसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जड़ा दृष्टि दोष, यह बूढ़ा हो जाने के कारण से न दूर की न नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, उसको पेरी बायोस्कोपिया कहा जाता है।
और जरा दूरदृष्टि दोष इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को डैश की नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो क्यूरी, क्यूरी हो गया। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। पास्कल दाब की इकाई होती है और एम्पियर विद्युत धारा कैसे होती है। विद्युत उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो अश्व शक्ति है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? W/T। एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट, ये जूल पर सेकेंड। कार्य करने की दर की शक्ति, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। फिर बोला जाए ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल प्रयोग करते हैं। WHO के अनुसार 75 डेसिबल ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव के लिए हानिकारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो डेसिबल है। तो अभी पढ़े हम लोग। फिर क्वेश्चन नंबर, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। ऐसा प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रतिबल, प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध बल बटा क्षेत्रफल, यानी प्रतिरोध का फॉर्मूला, बल का फॉर्मूला गया न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल का इस यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, हम ट्रिक ऐसा बता देंगे ताकि आप लोगों को याद रहेगा। जैसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व बोला जाएगा तो हेनरी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। सॉरी सॉरी, गलती हो गया। तो इसको ये वाला होगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो यूनिट होगा ए होगा, टेस्ला। फिर स्वप्रेरण, स्वप्रेरण का सी होगा, हेनरी। और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। ऑप्शन नंबर बी, 12th क्लास में चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होगा, स्वप्रेरण का हेनरी होगा, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसे मात्रक टेस्ला होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये आप लोगों को दिया गया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला, स्वप्रेरण हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का क्या? वेबर। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं होता है, जूल में मापा जाता है। तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है, ऊर्जा और कार्य को जूल में मापा जाता है। वेग का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। बल यानी न्यूटन होता है। फोर्स शक्ति यानी पावर का यूनिट वाट होता है। दाब प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो कार्य, कार्य की इकाई जो है ना ऊर्जा के समान है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू W/T। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किसकी इकाई नहीं है? तो सापेक्ष घनत्व की इकाई नहीं है, लेकिन घनत्व, विस्थापन और दाब। घनत्व की इकाई है केजी पर मीटर क्यूब, और दाब की इकाई है न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पास्कल। विस्थापन की इकाई है मीटर, और दाब का यूनिट है पास्कल। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई है, क्योंकि धारा इक्वल टू क्या होता है? आवेश बटा समय होता है, यानी फिर आवेश। गैलन सामान्यतः किसमें इस्तेमाल किया जाता है? गैलन आयतन की माप के रूप में किया जाता है, क्योंकि एक गैलन में कितना? 3.785 लीटर होते हैं। एक गैलन में कितना होते हैं? एक गैलन में कितना लीटर होते हैं? 3.785 लीटर होते हैं। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई प्रयोग की जाती है? तो ये होगा प्रकाश वर्ष होगा, क्योंकि दूरी के लिए एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होते हैं? 9.46 10⁻15 मीटर होते हैं। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। रेसिस्टेंस को यहाँ लिख दिया प्रतिरोध। रेसिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, इंग्लिश में लिखा गया है, तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी इंग्लिश हिंदी दोनों को याद रखना पड़ेगा। विभवांतर कैसे यूनिट वोल्ट होते हैं। प्रतिरोध का ओम होते हैं, यानी रेसिस्टेंस इसकी इंग्लिश में बोला जाता है। शक्ति का यूनिट वाट, और विद्युत धारा जिसको करंट बोलते हैं एम्पियर होती है। दाब की ऐसे मात्रक क्या होती है? दाब की ऐसे मात्रक जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब।
क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी लंबाई डैश यूनिट में मापी जाती है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी, खगोलीय इकाई जिसको बोलते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होते हैं? 1.495 10^11। बल की इकाई क्या होती है? तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, क्योंकि बल का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का यूनिट हो गया, मास मतलब द्रव्यमान केजी, और एक्सीलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर बल की इकाई क्या होती है? तो बल की इकाई जो न्यूटन होती है। ताप का मतलब केल्विन होते हैं, बल न्यूटन, दाब पास्कल, विद्युत धारा एम्पियर। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होती है। इसका यूनिट जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होते हैं? वेबर। फ्रीक्वेंसी तो हर्ट्ज होता है, ये सही है। प्रेशर पास्कल, ये प्रेशर यानी पास्कल यानी द्रव, दाब का ऐसा मतलब पास्कल होते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी सीमेंस, ये भी आपका सही है। विस्थापन का ऐसा मतलब क्या होती है? मीटर होती है। विस्थापन क्या होती है? दो डिस्टेंस के बीच की मिनिमम दूरी को बोला जाता है विस्थापन। प्रारंभिक और अंतिम दूरी के सबसे कम दूरी को क्या बोला जाता है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ये कैसी राशि है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। विभवांतर की ऐसे मतलब क्या होती है? वोल्ट। विभवांतर की ऐसे मतलब क्या होती है? ऑप्शन नंबर वोल्ट, सी। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मतलब क्या होती है? तो वेबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मतलब वेबर होती है, इसको याद रखना, वेबर। धारिता का ऐसे मतलब फेराडे। प्रेरकत्व का ऐसे मतलब हेनरी। दाब का ऐसे मतलब पास्कल। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? वाट। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? वाट है। 1 जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग होते हैं। जी के मान की एस आई इकाई वही है जो डैश की इकाई है? त्वरण। जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो डैश की इकाई है? त्वरण। गुरुत्व त्वरण ऐसे यूनिट मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 55, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी पर पावर -2 ये किसकी यूनिट है? तो ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का फार्मूला है, जिसे हम लोग बोलते हैं जी इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर से सॉरी फोर्स इक्वल टू होता है, यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको काटो। फोर्स इक्वल टू क्या होते हैं? जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये जी का वैल्यू जब निकालेंगे तो यही आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी पर पावर -2। ये किसके होंगे? तो गुरुत्वाकर्षण की सार्वत्रिक नियतांक का ऐसा मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया।